अब आगे। सिद्धार्थ की बात सुनकर तो सुमन को खांसी आ गई और प्रिया की तो चम्मच ही प्लेट में गिर गई। सबने एक नजर उन दोनों को देखा और आराधना जी ने सिद्धार्थ की चुटकी लेते हुए कहा, तुम्हें क्या हुआ है सिद्धार्थ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अब तक शादी से भागते आ रहे हो और अब 1 महीने का भी इंतजार नहीं हो रहा। जाह्नवी इतनी जल्दी नहीं मानेगी शादी एक लिए। तो आप लोग उसे मनाओगे और अगर आप लोग नहीं मना सकते तो मैं अपने तरीके से मनाऊंगा। सिद्धार्थ, ये कैसी जिद है? आराधना जी ने थोड़ा गुस्से में कहा। आप सब जो भी समझो। ऐसा कहकर सिद्धार्थ अपने रूम में जाने लगा। रुको, हम बात कर लेंगे, तुम कुछ मत करना, आराधना जी ने परेशान होते हुए कहा। उनकी बात सुनकर सिद्धार्थ के फेस पर एक स्माइल आ गई। उसके जाते ही साहिल, जो आंखें फाड़े सिद्धार्थ को देख रहे थे, उसने आराधना जी से पूछा, इसको क्या हुआ है? ये सिद्धार्थ ही है ना? हाँ बेटा, ये सिद्धार्थ ही है। देखा कितना एक्साइटेड है ये अपनी शादी के लिए। ऐसा कहते हुए आराधना जी ने उम्मीद भरी नजरों से अनुभव को देखा, जो मुस्कुराते हुए अपना डिनर कर रहा था। अनुभव बेटा, अब तुम ही कुछ कर सकते हो, नहीं तो मुझे लगता है कि मैं जाह्नवी और अपने ग्रैंड चाइल्ड को साथ में ही भारद्वाज मैंशन लेकर आऊंगी। इस लड़के का कोई भरोसा नहीं है। आराधना जी के कहने पर सब खिलखिला कर हंसने लगे। माँ, आप टेंशन मत लीजिए, मेरी मिस्टर सोनी से बात हुई थी, वो चाहते हैं कि एक बार सिद्धार्थ और जाह्नवी मिल ले। सिद्धार्थ से मिलने के बाद जाह्नवी पूरी तरह से श्योर हो जाए इस रिश्ते के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है अनुभव, फिर हम कब जा रहे हैं उनके घर? माँ, कल ही सही रहेगा, क्योंकि कल के बाद मुझे थोड़ा काम के बिजी होना पड़ेगा। हाँ ठीक है बेटा, वैसे सारी तैयारी हो गई निकलने की? हाँ माँ, समीर सब हैंडल कर लेगा। पता नहीं ऐसा क्या है उस लड़की में, और इस घमंडी को देखो, एक पल भी रहा नहीं जा रहा। उसके बिना बड़ा आया, नेक्स्ट मंथ ही शादी करनी है। प्रिया मन ही मन बड़बड़ा रही थी। अगले दिन जाह्नवी बहुत अच्छे मूड में थी। वो आज बहुत तेज आवाज में सॉन्ग सुन रही थी। स्वामी जी और लिली जी को तो पहले ही पता था कि आज घर पर भारद्वाज फैमिली आने वाली है। लिली जी आज सुबह से ही किचन में तरह तरह की डिशेस बना रही थी। उन्होंने जाह्नवी को आज एक डिप कॉफी कलर कुर्ता और व्हाइट प्लाजो पहनने के लिए कहा था। जाह्नवी ने पहले उस कुर्ते को देखा और खुद से ही कहा, आज हम कहाँ जा रहे हैं? ऐसा कह के उसने कपड़े चेंज किए। उस पर वो कुर्ता बहुत ही खिल रहा था। जाह्नवी का रंग उसमें एकदम निखर कर आ रहा था। जाह्नवी ने अपने बालों को खुला छोड़ दिया और पीछे से आधे बालों में क्लेचर लगा लिया। आंखों में काजल, होंठों पर हल्का लिप बाम, माथे पर काली बिंदी। जाह्नवी आज बेहद खूबसूरत लग रही थी। तैयार होकर वो बाहर आई तो एकदम से बोली, मैं तैयार हो गई पापा, अब चलिए, वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? उसकी बात पर स्वामी जी मुस्कुरा दिए और बोले, अभी चल रहे हैं। तभी उनके घर की डोर बेल बजी। स्वामी जी भाग कर गए और डोर ओपन करने लगे। सबसे पहले अनुभव अंदर आए। अनुभव को देखकर जाह्नवी 100 की स्पीड से अपने रूम में भाग गई। अपने रूम में जाकर वो अपनी तेज तेज सांसें लेने लगी। ओह, तो ये लोग आने वाले थे आज, तभी घर में तैयारी चल रही है सुबह से। बाहर लिली जी सबके लिए तरह तरह के स्नैक्स सर्व करने लगी। अनुभव, आराधना जी, साहिल, शिवी, समीर और सिद्धार्थ सब बैठे थे। सिद्धार्थ के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। सबके बीच बातें चल रही थी और अपने रूम में बैठी जाह्नवी दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। देखिए भाई साहब, हम गुरुजी को बहुत मानते हैं और सिद्धार्थ के बर्थ पर उन्होंने हमें कहा था कि इसकी शादी 26 साल की उम्र में होनी चाहिए। हम समझ सकते हैं कि ये सब बहुत जल्दीबाजी में हो रहा है, पर इस टाइम हमारी सिचुएशन ही ऐसी है, अब सब कुछ आपके हाथ में है। आराधना जी ने बड़े ही उम्मीद से कहा, हम समझते हैं, हमने इसीलिए ये फैसला लिया कि एक बार जाह्नवी और सिद्धार्थ मिल ले, तो क्योंकि हम जाह्नवी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहते। भाई साहब, हमें जाह्नवी के किसी भी फैसले से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे जाह्नवी है कहाँ? वो यही है, मैं उसे लेके आती हूँ। ऐसा कहते हुए लिली जी जाह्नवी के रूम में चली गई। जाह्नवी, बाहर चलो, सब तुम्हें बुला रहे हैं बेटा। माँ, मैं नहीं जाऊंगी बाहर। जाह्नवी की आंखें नम थी। हर पगली आंखें तो ऐसे भीगा रखी है जैसे अभी ही ससुराल जा रही हो। वो बस हमारे मेहमान है बेटा, चलो बाहर चलो, वो इंतजार कर रहे हैं। ऐसा कहकर लिली जी जाह्नवी के रूम से बाहर आ गई। जाह्नवी ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद की, जैसे खुद को हिम्मत दे रही हो, और धीमे कदमों से बाहर चली गई। जाह्नवी की नजरें नीचे थी। उसने एक नजर किसी को नहीं देखा और जाकर अपनी मम्मी के साथ खड़ी हो गई। सिद्धार्थ की नजर उस पर पड़ी तो एक बार को तो वो उसकी मासूमियत में खो गया, पर अगले ही पल उसको जाह्नवी का वो थप्पड़ याद आ गया। उसकी मुट्ठी अचानक से बंद हो गई। उसने अपने दांत पीस लिए।
आओ जाह्नवी मेरे पास बैठो बेटा। आराधना जी की बात सुन के जाह्नवी धीरे से उनके पास गई और सोफे पर बैठ गई। जाह्नवी इस बात से अनजान थी कि जिसको वो कभी देखना नहीं चाहती वो उसके घर में ही है। जाह्नवी को देखकर शिवी भागकर उसके पास आ गई और उसकी गोद में बैठ गई। मिली एंजल, अब मैं अपनी एंजल के पास ही रहूंगी। जाह्नवी ने भी उसे गले लगा लिया। ये सब देखकर सिद्धार्थ का तो गुस्सा बढ़ते ही जा रहा था। जाह्नवी ने एक नजर साहिल की तरफ देखा जो उन्हें देखकर ही मुस्कुरा रहा था। अगले ही पल जाह्नवी ने अपनी नजरें फेर ली। उसका चेहरा कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गया था। तभी आराधना जी ने कहा, कैसी हो बेटा? जिस पर जाह्नवी ने बस हाँ में सर हिला दिया। जाह्नवी जाओ बेटा, सिद्धार्थ को अपना रूम दिखा दो। स्वामी जी की बात सुनते ही जाह्नवी ने शिवी को अपनी गोद से उतारा और 100 की स्पीड से अपने रूम में भाग गई। उसने सिद्धार्थ का भी इंतजार नहीं किया। जाह्नवी को ऐसे भागता देख सब खिलखिलाकर हंसने लगे। सिद्धार्थ जो अब तक अपना गुस्सा दबाए बैठा था, उसका गुस्सा अब उबल पड़ा। उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था क्योंकि आज तक किसी ने उसे इस तरह से इग्नोर नहीं किया था। तभी स्वामी जी बोले, जाओ करण, सिद्धार्थ को जाह्नवी के रूम तक ले जाओ। जाह्नवी अपने रूम में बैठी आपकी धड़कनों को धीमा करने की कोशिश कर रही थी। तभी उसको उसके रूम में किसी के आने की आहट हुई। उसने अपनी आंखें मीच ली। उसकी सांसें अभी भी तेज थी। ये मुझे क्या हो रहा है? जाह्नवी, नर्वस क्यों हो रही है तू? जाह्नवी अपने मन में कहे जा रही थी। सिद्धार्थ सीधा जाकर उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया। वो अपना एक पैर दूसरे के ऊपर करके किसी राजा की तरह बैठा था और बड़े गौर से जाह्नवी को देख रहा था। जाह्नवी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी नजरें अभी नीचे ही थी। उसने एक नजर सिद्धार्थ को देखा, लेकिन अगले ही पल उसने एकदम से अपनी गर्दन ऊपर की और उसकी आंखें हैरानी से फैलती ही चली गई। तुम? जाह्नवी के मुंह से अचानक ही निकल गया। जाह्नवी के रिएक्शन देखकर सिद्धार्थ के फेस पर एक टेढ़ी स्माइल आ गई। हाँ, मैं मिस जाह्नवी। इसका मतलब तुम ही सिद्धार्थ हो? जाह्नवी ने हकलाते हुए कहा। हाँ, मैं ही सिद्धार्थ भारद्वाज हूँ, या यूं कहो कि तुम्हारा मंगेतर। ऐसा कहते हुए सिद्धार्थ शातिर मुस्कान करने लगा। जाह्नवी की आंखें नम हो गई, पर उसने अपने आंसू बहने नहीं दिए। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? जाह्नवी ने गुस्से में कहा। बदला, अपना बदला लेना है तुमसे, वो भी एक बार नहीं, पूरी जिंदगी तुम्हें पछतावा होगा उस दिन पर जिस दिन तुमने मुझे। सिद्धार्थ ये सब अपने दांत पीसते हुए कहा। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसका गुस्सा देखकर एक पल के लिए तो जाह्नवी सहम गई, पर उसने अपने डर को छुपाकर एक मजाक भरी हंसी हंसते हुए कहा, हाँ, तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझा है कि तुम्हारी असलियत जानने के बाद भी मैं तुमसे शादी करूंगी? एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। मैं सबको बता दूंगी तुम्हारी असलियत क्या है और तुम किस लिए मुझसे शादी करना चाहते हो। जाह्नवी ने अपनी आंखों में गुस्सा लिए कहा और उठकर अपने रूम से बाहर जाने लगी। तभी सिद्धार्थ ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उसका गला पकड़ के तेजी से उसे वॉल से लगा दिया और उसके कान के पास जाकर बोला, सबसे ज्यादा प्यार अपनी मम्मी से करती हो ना? सोचो अगर वो इस दुनिया में ना रहे तो क्या होगा? सोचो अगर तुम्हारे दोनों भाइयों को कोई किडनैप कर ले क्या होगा? अगर तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो जाए? सिद्धार्थ की ऐसी बातें सुनकर जाह्नवी के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें मुझसे बदला लेना है तो मेरी फैमिली को क्यों टारगेट कर रहे हो? मैं तुमसे सबके सामने माफी मांगने को तैयार हूँ। चाहो तो तुम मुझे उसी मॉल में थप्पड़ मार लेना, भले ही तुम मेरी जान ले लो, पर प्लीज मेरी फैमिली को कुछ मत करना। अब माफी से काम नहीं चलेगा मिस जाह्नवी। तो क्या करना होगा मुझे? तुम जो बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? सिद्धार्थ सीरियस टोन में कहता है, तुम चाहिए मुझे जाह्नवी, पूरी की पूरी तुम मैरी मी। और अगर तुम नहीं मानी तो तुम्हारा अपना कोई इस दुनिया में नहीं रहेगा। इसलिए चुपचाप मेरी बात मान लो और नेक्स्ट मंथ ही शादी के लिए हाँ कर दो, नहीं तो अंजाम इतना बुरा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। इतना कहकर सिद्धार्थ एक डेविल स्माइल करने लगा और जाह्नवी के आंसुओं को पूछते हुए कहा, इन्हें संभाल कर रखो, आगे की पूरी जिंदगी इनकी जरूरत पड़ेगी। ऐसा कहते हुए सिद्धार्थ जाह्नवी के चेहरे को देखने लगा। तभी उसके रूम में शिवी एकदम से आ गई। शिवी को देखकर जाह्नवी सिद्धार्थ दूर हो गई। जाह्नवी एकदम से पीछे घूमी अपने आंसू पोंछे। तब तक शिवी ने आके उसे पीछे से हक कर लिया। जाह्नवी ने भी उसे प्यार से गोद में लिया और मुस्कुराने लगी। एंजल, आप क्या बात कर रही थी चाचू से? कुछ नहीं प्रिंसेस, बस यही बातें कर रही थी कि शिवी कितनी क्यूट है। हाँ, शिवी और शिवी की एंजल दोनों क्यूट है। ओह शिट शिवी, तू कितनी भुलक्कड़ है। मैं तो एंजल को बताने आई थी कि सब आपको और छोटे चाचू को बहाल बुला रहे हैं।
हाँ बेटा, हम बाहर ही आ रहे थे। ऐसा कहते हुए जाह्नवी बिना सिद्धार्थ का इंतजार करे शिवी को लेकर अपने रूम से बाहर आ गई। बाहर आकर जाह्नवी ने एक नजर साहिल को देखा और फिर शिवी को उसे दिया। उसने मुस्कुराते हुए शिवी को अपनी गोद में ले लिया। आराधना जी ने प्यार से जाह्नवी के सर पर हाथ फेरा। जाह्नवी को उनके टच में बस प्यार ही नजर आया, उसको एक सुकून मिला। आराधना जी ने कहा, अच्छा भाई साहब अब चलते हैं, फिर बहुत जल्दी मुलाकात होगी। उनकी बात पर स्वामी जी ने अपने हाथ जोड़ लिए तो साहिल ने उनके हाथों को थाम कर कहा, आप बार बार हाथ क्यों जोड़ लेते हैं, हम कर्जदार हैं, आपके हाथ तो हम जोड़ने चाहिए। उसकी बात पर स्वामी जी मुस्कुरा दिए। आराधना जी ने जाह्नवी की तरफ देखते हुए प्यार से कहा, कुछ दिन और फिर तुम्हें लेने आएंगे हम। उनकी बात पर जाह्नवी की आंखें फिर से नम हो गई। जाह्नवी ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और अपने रूम में चली गई। उसने रूम का डोर लॉक किया और बेड पर लेटे के अपने तकिए पर मुंह छुपा लिया और धीरे धीरे सुबकने लगी। शाम को जब जाह्नवी की नींद खुली तो वो एकदम से उठी और बाथरूम से फ्रेश हो बाहर आई। लिविंग रूम में स्वामी जी, अर्जुन, करण और लिली जी सब बैठकर है मजाक कर रहे थे। जाह्नवी भी धीरे कदमों से लिली जी के पास आके बैठ गई। हो गई नींद पूरी? लिली जी ने पूछा तो जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। करण, अर्जुन अपनी मस्ती में लगे हुए थे। मस्ती कम, वो दोनों लड़ाई कर रहे थे एक पिल्लो के लिए, जिसमें स्वामी जी भी उनके साथ मजे ले रहे थे। सबके हंसने की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। सबको देखकर जाह्नवी को अलग ही सुकून मिल रहा था। उसने खुद से कहा, नहीं, मैं अपने किए की सजा अपनी फैमिली को भुगतने नहीं दूंगी, उसके लिए चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। जाह्नवी ने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाल रखा था और सबके साथ हंसी मजाक कर रही थी। जाह्नवी काफी अच्छे से अपने इमोशंस छुपा लेती थी। एक कमरे में जीत रस्सियों से बंधा हुआ एक चेयर पर बैठ था। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो सामने सोफे पर बैठे एक आदमी को देखा, जो किसी राजा की तरह पूरे घमंड में बैठा था। जीत ने 2-3 बार अपनी पलकें झपकाए और सही से सामने बैठे आदमी को देखा। तुम? जीत के मुंह से एकदम से निकला। जीत को देखकर उस आदमी ने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, हाँ मैं, क्यों, कैसा लगा सरप्राइज? तुमने मुझे क्यों किडनैप किया है, अब क्या चाहिए तुम्हें? जो चाहिए वो बात मैं बताऊंगा, पहले एक गुड न्यूज तो सुन लो। गुड न्यूज और तुमसे? हाँ, जीत ने हंसते हुए कहा। गुड न्यूज सुनने के बाद हंस लेना। सिद्धार्थ ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, मैं जाह्नवी से शादी कर रहा हूँ। सिद्धार्थ ने अपनी उंगलियों पर नजरें गड़ाए एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, ब्लडी रास्केल, उसका नाम भी मत लेना अपने मुंह से। जीत ने चीखते हुए कहा, क्यों ना लूं उसका नाम, बहुत प्यार करते हो ना उससे। पर अब अपने प्यार को भूल जाओ। जाह्नवी कभी तुमसे शादी नहीं करेगी। रियली उसके करने या ना करने से क्या होता है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, उसने शादी के लिए हाँ कर दी है। नेक्स्ट मंथ ही शादी है। और वैसे भी सिद्धार्थ भारद्वाज को कोई चीज नहीं मिलती तो वो उसे छीन लेता है, समझे। ऐसा कह के सिद्धार्थ शैतानी हंसी हंसने लगा। क्या तुम ही सिद्धार्थ भारद्वाज हो? हाँ, और जाह्नवी का मंगेतर भी। तुम इतने घटिया हो सकते हो, मैंने सोचा नहीं था। तुमने जरूर जाह्नवी को मजबूर किया होगा। किस हाल में होगी वो, क्या बीत रही होगी उस पे। ऐसा कहते हुए जीत की आंखें भीग गई। बहुत फिक्र हो रही है ना उसकी, लगती क्या है वो तुम्हारी जो इतनी केयर करते हो। तुम्हारे घटिया दिमाग में घटिया सोच ही आ सकती है। मेरे और जाह्नवी के बीच सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है। इस बात को अच्छे से सुन लो। तो अब वो दोस्ती भी खत्म कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ की केयर कोई गैर मर्द करे। ये कहकर सिद्धार्थ एक डेविल स्माइल करने लगा। उधर जाह्नवी ने आज अपने रूम में ही खाना मंगवा लिया था और धीरे धीरे अपना खाना खाने लगी। उसने थोड़ा सा खाया और अपनी बालकनी से आसमान देखने लगी। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि कुछ ही दिनों में उसकी लाइफ कितनी चेंज हो गई। उसकी कितनी सिंपल लाइफ कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई। तभी उसके रूम में स्वामी जी आए और बोले, जाह्नवी खाना खाया बेटा? उनकी बात पर जाह्नवी ने अपने आंसू पोंछे और पीछे पलट गई। हाँ पापा, खा लिया। हम्म, एडमिशन का क्या हुआ बेटा? पापा, अभी कोई अच्छा कॉलेज सर्च करना है। और सिद्धार्थ से मिलकर कैसा लगा बेटा? अच्छा लगा। जाह्नवी ने नजरें झुकाकर कहा, बेटा तुम्हें हमारे फैसले से कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं पापा, आप कैसी बात कर रहे हो, मैं खुश हूँ। जाह्नवी ने नम आंखों से कहा। उसकी बात पर स्वामी जी ने उसे गले से लगा लिया, जिससे वो खुद को रोक नहीं पाए और सुबकने लगी। मैं कैसे रहूंगी पापा आप सबके बिना इतनी जल्दी, इतना सब।
जानवी की बात सुनकर उसका सिर सहलाते हुए कहा, बेटा कुछ चीजें लाइफ में अचानक ही होती है और उनका उसी टाइम होना सही होता है। अच्छा बेटा अब सो जाओ, गुड नाइट। इतना कहकर स्वामी जी तुरंत उसके रूम से बाहर आ गए। उनके जाते ही जानवी धीरे से अपने बेड पर लेटी और तकिए में मुंह छुपाकर बिलक बिलक कर रोने लगी। अगली सुबह जब जानवी की आंख खुली तो उसकी आंखें सूजी हुई थी, जैसे वो बहुत रोई हो। उसने अपना फोन उठाया और जीत को फोन किया। 3 रिंग के बाद जीत ने फोन पिक किया। हेलो जीत, कहाँ हो तुम? मैं घर पर हूँ जानवी, क्यों कोई बात है क्या? हाँ, क्या तुम मुझसे मिलने आ सकते हो? हाँ मैं आ रहा हूँ, तुम रेडी रहना, मैं तुम्हारे घर से तुम्हें पिक कर लूंगा। हम जानवी ने इतना कह के फोन कट कर दिया और रेडी होने चली गई। उधर स्वामी जी भी अपने ऑफिस के लिए निकलने की तैयारी में थे। वो लिविंग रूम में बैठ न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। तभी जानवी भी अपने रूम से आ गई। मम्मा मैं बाहर जा रही हूँ, जीत भी है मेरे साथ, थोड़ी देर में घर आ जाऊंगी। ठीक है बेटा जाओ, जल्दी आना और जीत के साथ ही रहना। हाँ माँ आप टेंशन मत लो, मैं आ जाऊंगी। हम पहले नाश्ता कर लो। उधर सिद्धार्थ अपने कैबिन में बैठा फोन पर किसी की बातें सुन रहा था। बॉस वो लड़का फिर से मैडम के घर में गया है। बॉस मैडम और वो लड़का अभी अभी उनके घर से निकले हैं और उस लड़के की कार में कहीं जा रहे हैं। उस आदमी की बात सुन के सिद्धार्थ के हाथों की नसें तन गई। उसने अपनी रूड आवाज में कहा, नजर रखो उन पर, और फोन कट कर देता है। उधर जीत और जानवी पास के ही एक कॉफी कैफे में गए थे। जानवी ने रास्ते भर जीत से कोई बात नहीं की थी। जीत उसे देखकर समझ गया था कि जानवी ने आज उसे यहाँ क्यों बुलाया है। वो दोनों जाकर एक टेबल पर बैठे जो पहले से ही खाली थी। जीत ने तब तक 2 कॉफी ऑर्डर कर दी थी। जीत ने जानवी के कंधों पर हाथ रखा और मुस्कुरा कर बोला, क्या बात है जानवी, बहुत परेशान लग रही हो। जानवी ने अपनी नम आंखों से जीत को देखा। जानवी ने अब तक अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाल रखा था, लेकिन अब जीत को देखकर वो खुद को रोक नहीं पाए और उसके गले लग गई और सिसक सिसक कर रोने लगी। जीत ने भी जानवी को कसकर गले लगा लिया। जीत ये क्या हो रहा है और मेरे साथ ही क्यों? मेरी एक गलती की सजा इतनी बड़ी और मेरी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। उन सब ने क्या बिगड़ा है उसका, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जीत जानवी की अब सांसें उखड़ने लगी थी। जीत ने उसकी बैक को रब किया और उसे रिलैक्स कराया। जानवी रो मत प्लीज, चुप, हम कुछ सोचते हैं ना, कोई सॉल्यूशन जरूर निकाल लेंगे हम इस प्रॉब्लम का। और जानवी को पानी पिलाने लगा। अब तक कैफे में मौजूद हर शख्स जानवी और जीत को ही देख रहे थे। जीत ने एक नजर पूरे कैफे में देखा और अपने हाथों से जानवी के चेहरे को थामकर पर्स से उसके आंसुओं को पोंछा। चुप हो जाओ, उसकी आवाज रुआंसी हो गई थी। अब तक जानवी ने काफी हद तक अपने आप को संभाल लिया था, लेकिन उधर सिद्धार्थ गुस्से से उबल रहा था। जीत और जानवी को इतने क्लोज देखकर उसके अंदर आग लग गई थी। जीत अब तक मैं गलतफहमी में थी, मैंने सिद्धार्थ के भाई को सिद्धार्थ समझ लिया था। कल वो सब मेरे घर आए थे। जीत वो वही मॉल वाला आदमी है। तुम टेंशन मत लो, हम उसकी फैमिली से बात करेंगे, कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल जाएगा। नहीं जीत नहीं, मेरे पास उसकी बात मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इतना कहकर जानवी ने कल सिद्धार्थ से हुई सारी बातें जीत को सुना दी। जानवी की बातें सुन के जीत के हाथों की मुट्ठी गुस्से से बंद हो गई। वो इतना घटिया इंसान है, मुझे पता नहीं था इतनी सी गलती का बदला इस तरह लेगा। जीत की बात सुनकर जानवी ने एकदम से अपने आंसू पोंछे और अपनी आंखों में अंगारे लिए जीत से कहा, अगर वो इतना गिर सकता है तो यही सही जीत, वो मुझसे बदला लेना चाहता है ना? ठीक है मैं करूंगी उससे शादी, पर उसे इसी चीज का अफसोस पूरी जिंदगी होगा। मैं भी देखती हूँ कब तक लेगा मुझसे बदला। जानवी ये सब अपनी आंखों में एक नफरत लिए कह रही थी। जानवी क्या ये सही रहेगा? जीत ये सही रहेगा या नहीं ये मुझे नहीं पता, पर मैं अपनी फैमिली पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। जानवी की बात पर जीत ने जानवी का हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे कह रहा हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जीत और जानवी ऐसे ही थोड़ी देर बात करके अपने घर चली गए। जानवी जीत की कार से उतरी, अपना ख्याल रखना और ज्यादा टेंशन मत लेना, जीत ने जानवी से कहा, जिस पर जानवी ने बस हमें गर्दन हिला दी। जानवी के घर के नीचे एक आदमी खड़ा किसी से फोन पर बात कर रहा था। बॉस मैडम अपने घर आ गई है, वो लड़का ही उन्हें ड्रॉप करके गया है। ओके, सिद्धार्थ ने इतना कहकर फोन रख दिया। उधर सिद्धार्थ का दिमाग ये सोच सोच कर खराब हुआ जा रहा था कि जीत और जानवी का रिलेशन क्या है। उसने अपने हर कॉन्टैक्ट यूज कर लिए थे, लेकिन हर रिपोर्ट से यही पता चला था कि वो दोनों अच्छे दोस्त हैं। कुछ दिन और, बस कुछ दिन और, फिर देखता हूँ कैसे मिलेगी उससे।
अगली सुबह भारद्वाज मैंशन में सबके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। सबको पता चल गया था जाह्नवी इसी साल शादी के लिए तैयार है। आज आराधना जी, अनुभव, साहिल गुरु जी के पास जाने वाले थे शादी के लिए शुभ मुहूर्त निकलवाने के लिए। पूरे भारद्वाज मैंशन में आराधना जी की आवाज गूंज रही थी। अनुभव, सब ठीक से हो गया ना? देखो गुरु जी के पास जाने के लिए कोई कमी ना रह जाए। हरीश से बोलकर सारी तैयारी ठीक से करवा दो, मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। हाँ माँ, सारी तैयारी हो गई है, आप क्यों फिक्र कर रहे हो, सब अच्छे से होगा। चलो पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर निकलना भी है हमें। सबने ब्रेकफास्ट किया और साहिल, अनुभव और आराधना जी गुरु जी के आश्रम के लिए निकल गए और सिद्धार्थ और समीर अपने ऑफिस चले गए। गुरु जी का आश्रम। आराधना जी कन्या की कुंडली बहुत शुभ है, जिस घर में अपने कदम रखेगी उस घर में धन, वैभव और खुशहाली अपने साथ लेकर जाएगी। लेकिन क्या गुरु जी? आराधना जी ने चिंता भरे स्वर में कहा। विवाह के बाद इस कन्या की जान को खतरा होगा, जिसकी वजह इसके पति की दुश्मनी हो सकती है। सिद्धार्थ के दुश्मन इस कन्या को मोहरा बना सकते हैं। विवाह के बाद सिद्धार्थ का हर संकट इस कन्या से होकर जाएगा। लेकिन गुरुजी, जाह्नवी को खतरा है तो ये शादी नहीं होनी चाहिए। ये शादी करवाकर हम एक मासूम लड़की की जिंदगी के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। अनुभव की बात सुन के गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, विवाह के बाद दो आत्मा और दो बदन एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। विवाह के लेख हम या तुम नहीं लिखते। अनुभव, सिद्धार्थ का नसीब ही इस कन्या को सिद्धार्थ तक लाया है। ये कन्या सिद्धार्थ से उसी दिन जुड़ गई थी जिस दिन ये दोनों मिले थे। आपकी बात हम समझ गए गुरुजी, लेकिन अगर जाह्नवी की जान को खतरा है तो इसका कोई उपाय भी तो होगा। हम हर उपाय करने को तैयार है। उपाय है अनुभव, पर वो सिर्फ सिद्धार्थ कर सकता है। उसे इस कन्या का हर कदम पर साथ देना होगा। सिद्धार्थ का विश्वास ही इस कन्या को हर खतरे से बचा सकता है। उसका अटूट विश्वास ही इस कन्या की ढाल बनेगा, अन्यथा इस कन्या की जिंदगी की डोर सिद्धार्थ के साथ विवाह के बंधन में बंधने से ही कमजोर हो जाएगी। केवल ये कन्या ही अपनी सूझबूझ, अटूट भक्ति और पवित्रता से किसी संकट को सिद्धार्थ तक जाने नहीं देगी। केवल ये कन्या ही सिद्धार्थ के हर संकट को हराने की क्षमता रखती है। ये कन्या ही आने वाले हर संकट से अपने पति की रक्षा करेगी। और विवाह का शुभ मुहूर्त अगले महीने की 14 तारीख को है। इसके बाद शुभ मुहूर्त साल के अंतिम महीने में है। गुरु जी, अगले महीने इतनी जल्दी सब कैसे होगा? और हम साल के अंतिम महीने का भी इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि सिद्धार्थ अक्टूबर में ही 26 साल का हो जाएगा। सब कैसे होना है, कब होना है, कहाँ होना है, ये नियति तय करती है आराधना जी, और नियति ने इन दोनों का मिलन तय कर दिया है। नियति के रचे खेल में विलंब न करें। जी गुरु जी, हम आपकी बात समझ गए। हम अभी से ही शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। आराधना जी की बात पर गुरु जी बस मुस्कुरा दिए। विवाह के बाद कन्या के कुमकुम कदम की छाप गृह के प्रवेश द्वार और उसके शयन कक्ष बेडरूम में अवश्य छपवाएं। जी गुरु जी, जैसा आप कहें। गुरु जी के आश्रम से निकले के बाद वो सब भारद्वाज मैंशन वापस जाने लगे। अनुभव, सब ठीक से हो जाएगा ना? हाँ माँ, आप फिक्र ना करें, सब अच्छा होगा। बेटा, मुझे जाह्नवी की फिक्र हो रही है, उस बच्ची को कुछ ना हो। माँ, आप फिक्र मत कीजिए। गुरुजी ने कहा ना कि सिद्धार्थ ही जाह्नवी को हर खतरे से बचाएगा, और हमारा सिद्धार्थ काफी शार्प माइंडेड है, वो सब हैंडल कर लेगा। ऐसे ही बातें करते हुए वो तीनों भारद्वाज मैंशन पहुंच गए। देखिए स्वामी जी, 14 फरवरी की डेट हमें भी काफी जल्दी लग रही है, पर गुरुजी ने इसके बाद दिसंबर में शुभ मुहूर्त बताया है। और आप तो जानते हैं ना, सिद्धार्थ अक्टूबर में 26 का हो रहा है। और आप शादी की तैयारियों की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। हमारे घर में सबकी शादियां हमारे पुश्तैनी घर में ही होती है। आप सबको बस राजस्थान आना है, शादी की सारी तैयारियां हम लोग देख लेंगे। हाँ, हम आपकी बात समझते हैं, पर ठीक से 1 महीना भी नहीं बचा है अनुभव जी, और अभी हमें अपने रिलेटिव्स से बात करनी है, उन्हें सब समझाना होगा कैसे होगा इतना सब। आप फिक्र मत करिए, सब अच्छे से मैनेज होगा, बस आप राजस्थान पहुंचने की तैयारी करिए। अनुभव से बात होने के बाद स्वामी जी लिली जी के पास जाते हैं। लिली, फैमिली में से सबको घर बुला लो, सबसे जरूरी बात करनी है। शादी की डेट अगले महीने की 14 को ही निकल गई है। वो लोग चाहते हैं शादी राजस्थान में उनके पुश्तैनी घर में हो। उनकी बात सुनकर लिली जी हैरानी से उन्हें देखती है। इतनी जल्दी शादी? आप फिक्र मत करिए, सब अच्छा होगा। शाम के वक्त जाह्नवी का पूरा घर भरा पड़ा था। उसके नाना नानी, मामा मामी, मौसी मौसा सब आए हुए थे, और सब अपनी अपनी बातें रख रहे थे। लड़का करता क्या है, इतनी जल्दी कैसे कर दे शादी, इसी तरह के सवाल जवाब चल रहे थे।
स्वामी जी ने सबको सिद्धार्थ और उसकी फैमिली के बारे में बताया। पहले तो सब शॉक्ड हो गए, लेकिन सबके चेहरे पर काफी खुशी थी। सबने एक बार सिद्धार्थ और उसकी फैमिली से मिलने के लिए कहा। स्वामी जी ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई। तभी वहां स्वामी जी आए और लिली जी से कहा, मेरी अभी अनुभव जी से बात हुई, वो चाहते हैं कि हम उनसे मिलने मुंबई जाएं। मैंने मना करने की कोशिश की, पर वो मान नहीं रहे, तो मुझे ही उनकी बात माननी पड़ी। अगली सुबह जाह्नवी की फैमिली मुंबई एयरपोर्ट पहुंची तो 10 से ज्यादा BMW उनका इंतजार कर रही थी। अनुभव और साहिल अपनी लिमिटेड एडिशन कार से खुद उन्हें लेने आए थे। जाह्नवी की बड़ी मामी ने जब ये सब देख तो उनका मुंह ही बन गया। दिखाती तो ऐसे थी कि कितनी सती सावित्री हो, और पीठ पीछे देखो कितने बड़े आदमी से चक्कर चला रही है वो। जाह्नवी का घर। क्या हुआ जाह्नवी, तूने हमें ऐसे क्यों बुलाया? आशी ने पूछा। जाह्नवी ने जीत को इशारा किया। जीत ने उसका इशारा समझकर अब तक की सारी बात दोनों को बता दी। सारी बातें सुनने के बाद आशी और कुशल जाह्नवी को आंखें फाड़े और मुंह खोले देख रहे थे। जाह्नवी, ये तेरी जिंदगी का सवाल है, अच्छे से सोच ले, आशी ने नम आंखों से कहा। मैंने सोच लिया है आशी, पर इतनी सी बात का बदला? कुशल ने पूछा। तुम तीनों टेंशन मत लो, मैंने सब कुछ शिव पर छोड़ दिया है, वो सब अच्छा करेंगे। जाह्नवी के इतना कहते ही आशी जाह्नवी के गले लग गई और फिर कुशल और जीत ने भी उनको हक कर लिया। चारों काफी देर तक ऐसे ही गले लगे रहे और फिर आशी और कुशल बोले कि अब हमें चलना चाहिए जाह्नवी, घर के लिए देर हो रही है। जाह्नवी के घर से निकलने के बाद तीनों खामोश थे। आशी ने एक नजर जीत को देखा। वो उसके चेहरे को देखकर समझ गई थी कि जीत पर इस समय क्या बीत रही होगी। आशी ने कुशल को इशारा किया तो कुशल ने कहा, क्या हुआ ब्रो, ज्यादा परेशान मत हो। कुशल की बात सुनकर जीत उसके गले लग गया तो कुशल भी उसे गले लगाकर उसकी पीठ थपथपाने लगा। आशी और कुशल दोनों ही जानते थे कि जीत जाह्नवी को साइलेंट लव करता है। जीत, तू रो रहा है? कुशल ने शॉक्ड होते हुए कहा। उसकी बात सुन के जीत सिसक सिसक कर रोने लगा। मैं कुछ नहीं कर सकता कुशल, मैं बेकार हूँ, मैं हार गया। मेरी जाह्नवी मेरी आंखों के सामने किसी और की हो जाएगी और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। उसको ऐसे रोता देख कुशल और आशी की भी आंखें बहने लगी। शांत हो जा भाई, हमें जाह्नवी को भी संभालना है, सोच उस पर क्या बीत रही होगी। कुशल ने जीत को शांत करते हुए कहा। कैसे चुप हो जाऊं कुशल, वो मेरा प्यार मुझसे छीन रहा है, मुझसे दूर ले जा रहा है, मुझसे ये सब नहीं सहन होगा। कितनी बेबस है वो, उससे शादी करने जा रही है जो उससे बदला लेगा और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ भाई मैं समझ सकता हूँ, पर खुद को संभाल, अपने लिए नहीं तो जाह्नवी लिए, आशी और कुशल ने जीत को समझाया। जीत ने आज से पहले कभी इस तरह से जाह्नवी के लिए अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं किया था, और वहीं जाह्नवी ने अपनी बालकनी में खड़ी उनकी सारी बातें सुन ली थी। और जीत की हालत देखकर तो उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि जीत पर कितना इफेक्ट पड़ा है उसके फैसले का। वो भागकर अपने रूम में गई और बिलख बिलख कर रोने लगी। मुझे कैसे नहीं पता चला कि तुम इतना प्यार करते हो मुझसे, मुझे माफ कर देना जीत, मैं तुम्हें कभी समझ नहीं पाए। बहुत देर कर दी मैंने, बहुत देर। जाह्नवी ऐसे रो रही थी जैसे कोई बहुत खास उससे छूट रहा हो, उसके दिल में बहुत दर्द हो रहा था। जीत की फीलिंग्स जानने के बाद जाह्नवी का दिल कर रहा था कि उसके लिए वो सब कुछ छोड़ दे और खुद को जीत के हवाले कर दे। किसी ने सच ही कहा है, सच्चा प्यार बहुत दर्द देता है, और जीत और जाह्नवी इस दर्द को झेल रहे थे। उधर आराधना जी जाह्नवी की फैमिली से मिली, उनके बीच काफी सारी बातें हो रही थी। तभी सबकी नजर ऊपर से आते बेहद हैंडसम शख्स पर पड़ी। सिद्धार्थ पूरे रॉक के साथ नीचे आ रहा था। उसकी नजर नीचे बैठे मेहमानों पर पड़ी। उसे समझने में देर नहीं लगी कि ये मेहमान कौन है। और वहीं समीर तो डाइनिंग टेबल के पास छुपकर तरह तरह के व्यंजनों का लुत्फ उठा रहा था। वाह महाराज जी, आपके हाथों में तो जादू है, हम टेस्टी। आओ सिद्धार्थ बैठो। आराधना जी की बात सुन के सिद्धार्थ बिना मन के ही सोफे पर बैठ गया। जाह्नवी की पूरी फैमिली सिद्धार्थ को एकटक देख रही थी। सिद्धार्थ किसी राजा की तरह एक पैर पर दूसरे पैर को रख कर बैठा था, जैसे वो उन सबकी क्लास ले रहा हो और एक एक करके सबको देख रहा था, जैसे किसी के कुछ पूछने का इंतजार कर रहा हो। उसे इस तरह देखकर तो आराधना जी की आंखें ही बाहर आने को थी। उन्होंने उसे आंखों से इशारा किया जैसे कह रही हो, ये कौन सा तरीका है बैठने का, तमीज से बैठो। आराधना जी का इशारा देखकर सिद्धार्थ को कुछ समझ नहीं आया तो वो और ज्यादा अकड़कर बैठ गया। उसको ऐसे देख करण और अर्जुन की हंसी छूट पड़ी और वो मुंह दबाकर हंसने लगे। सिद्धार्थ को ऐसी हरकतें करते देख आराधना जी ने अपना सिर पीट लिया और मन में बोली,
हे भगवान, इस लड़के के घमंड का क्या करूं मैं, कब कम होगी इसकी ये अकड़। पर बेचारा सिद्धार्थ करता भी क्या, आज तक वो ना तो किसी अपने रिलेटिव्स से मिला था और ना ही उसे पता था कि उनसे कैसे पेश आया जाता है। करण अर्जुन को हंसता देख सिद्धार्थ की आईब्रोज आपस में जुड़ गई। वो समझ गया ये दोनों उस पर ही हंस रहे हैं। इन सब से सिद्धार्थ बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और मन में कहने लगा, जैसी बहन वैसे भाई, पूरी फैमिली ने ठेका ले रखा है मेरी इंसल्ट करने का। कोई बात नहीं, इन सब का हिसाब वही चुकाएगी। सिद्धार्थ, ये जाह्नवी के नाना नानी है। आराधना जी की बात सुनकर सिद्धार्थ अपने ख्यालों से बाहर आया और हैंड शेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया, लेकिन जब उसे आराधना जी ने घूर कर देखा तब उसे एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा है। तभी उसने जल्दी से अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। करण और अर्जुन जो अब तक उसे ही देख रहे थे, उनसे अब अपनी हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी और लिली जी उन्हें अपनी आंखों से इशारा करके हंसने के लिए मना कर रही थी। इतनी इंसल्ट कराने के बाद सिद्धार्थ का तो पारा ही चढ़ गया। मॉम, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, सिद्धार्थ ने अपनी रूड आवाज में कहा और सोफे से उठ गया। वो सीधा समीर के पास गया, जिसने अब तक अपना पूरा पेट भर लिया था और महाराज जी की तारीफ के पुल बांध दिए थे। तुम्हारा छुप छुप कर खाना हो गया हो तो ऑफिस चले, सिद्धार्थ ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा। भाई, मैं खा नहीं रहा था, बस टेस्ट कर रहा था कि सब ठीक है ना। वो क्या है ना, मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, आखिर वो तुम्हारे ससुराल वाले हैं, समीर ने हंसते हुए कहा। तुम्हारी बकवास हो गई हो तो चले। हाँ चलो, मैं तो कब से वेट कर रहा हूँ। और दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। इधर काफी हंसी मजाक चल रहा था। करण अर्जुन तो सिद्धार्थ की हरकतें याद कर करके हंस रहे थे और उधर जाह्नवी की तो हालत कोई शब्दों में बयां नहीं कर सकता था। उसको तो ना खाने का होश था और ना ही उसकी आंखों में नींद थी। उसका तो मानो सुकून ही छीन गया था। अब तक तो सिर्फ उसे सिद्धार्थ से शादी करने का गम था, पर अब वो खुद को जीत के प्यार का कातिल मान रही थी। अगली सुबह जब जाह्नवी की आंख खुली तो वो हड़बड़ा कर उठी और बाथरूम में चली गई और फ्रेश होकर बाहर आई तो बाहर उसने देखा कि उसके पापा तरह तरह के शादी कार्ड देख रहे थे। आओ जाह्नवी, देखो बेटा कौन सा अच्छा लग रहा है तुम्हें। शादी के कार्ड देखकर जाह्नवी की आंखें नम हो गई। अगले ही पल जाह्नवी ने कहा, पापा जो आपको पसंद है वो मुझे भी पसंद है, और मुस्कुराने लगी। ऐसे ही शादी की तैयारियों में दिन बीत गए। जाह्नवी के घर पर मेहमानों का मेला लगा रहता था और आखिर वो दिन भी आ गया जब जाह्नवी की फैमिली को राजस्थान के लिए निकलना था। स्वामी जी ने तो सारा घर की ही सर पर उठा रखा था। अरे जल्दी करो, और कितना टाइम लगेगा। सब निकलने की तैयारी में लगे थे। स्वामी जी ने अपने सारे सगे संबंधियों को शादी का इनविटेशन दे दिया था। कुछ ही देर में जाह्नवी को पूरी फैमिली दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी। उधर जब जाह्नवी ने सिद्धार्थ का प्राइवेट जेट देखा तो एक बार को तो वो भी सोच में पड़ गई थी कि सिद्धार्थ सच में काफी पावरफुल है। सब जेट के अंदर जा चुके थे। जाह्नवी आज पहली बार जेट में बैठी थी। उसके पापा अक्सर काम के सिलसिले में आना जाना करते थे। जाह्नवी और आशी के लिए ये सब न्यू था। आशी काफी एक्साइटेड लग रही थी, पर जाह्नवी को इन सब से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने अब तक जीत से बात भी नहीं की थी। हालांकि वो सब भी राजस्थान जा रहे थे, पर जाह्नवी खुद को दोषी मान रही थी, इसलिए जीत से नजरें भी नहीं मिला रही थी। कुछ ही देर में वो लोग राजस्थान पहुंच चुके थे। भारद्वाज परिवार के पुश्तैनी घराने में पहले से ही पूरा भारद्वाज परिवार आया हुआ था। अनुभव, साहिल और केशव जी काफी थक चुके थे और आराधना जी सिद्धार्थ की क्लास लेने में लगी थी कि मेहमानों को कैसे ग्रीट करना है। मॉम, मुझे पता है सबसे कैसे बात करनी है। चुप रहो, तुम्हें पता होता तो तुम उस दिन जाह्नवी के नाना जी से हाथ मिलाने के लिए आगे नहीं करते। सिद्धार्थ, बच्चे नहीं हो तुम, बिजनेस वर्ल्ड में इतने घुस गए हो कि नमस्ते करना ही भूल चुके हो। अगर आज तुमने ऐसी वैसी कोई हरकत की तो यस मॉम, मैं समझ गया, मैं अब सबसे हाथ जोड़कर मिलूंगा। उद्धरण चिन्ह हम्मम गुड। उधर अनुभव और साहिल ने जाह्नवी की फैमिली के स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अनुभव जी, आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, ये सब हमें करना चाहिए था और आप कर रहे हैं। इतना सब करके हमें शर्मिंदा मत कीजिए। ये आप कैसी बात कर रहे हैं स्वामी जी, ये तो हमारा फर्ज है और हम पुराने जमाने के ख्यालों को नहीं मानते। हम तो बस ये जानते हैं कि आप हमें अपने घर की लक्ष्मी दे रहे हैं। अनुभव की बातें सुनकर स्वामी जी की आंखें नम हो गई। लंच करने के बाद सब अपने रूम में रेस्ट करने के लिए चले गए थे, क्योंकि शाम के वक्त जाह्नवी और सिद्धार्थ की हल्दी की रस्म होनी थी।